हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अभी आपको आज बताना है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये हमसे बार-बार पूछते हैं कि सर आप ये बताइए कि प्रिपरेशन कैसे शुरू किया जाए? कैसे आगे प्रिपरेशन एसएससी की हमको शुरू करना है। बहुत सारे बच्चे सीजीएल, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए पूछते रहते हैं। तो देखिए भाई, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनको पता ही नहीं रहता कि प्रिपरेशन के बारे में कि भाई प्रिपरेशन कब करनी है और कैसे करनी है। अभी आपको मैं बताऊं कि जो एसएससी 2024 का कैलेंडर जारी हुआ है, आपके टोटल 12 एग्जामिनेशन है। जैसे कुछ एग्जाम तो आपके टेक्निकल फील्ड से है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम आपके कॉमन फील्ड से। जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, मैं आपको दिखाऊं। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कितने सारे एग्जाम हैं आपके जो जनरली कॉमन होते हैं। कौन कौन से कॉमन है भाई? जैसे एक आप देखिए, अभी जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट। तो सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 2024, जिसके एग्जाम आपके अप्रैल मई 2024 में होने हैं। हम इस पे एक डिटेल वीडियोस भी आपके लिए बनाएंगे कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। वे पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसएससी हर साल नहीं निकालती है, या बहुत कम पोस्ट होते हैं, वो इसके थ्रू भरी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे सीपीओ एसआई 2024 का भी कैलेंडर जारी है, और ये मई जून में इसका एग्जाम 2024 में है। जेई का मैंने बोला कि कुछ एग्जाम आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले, जैसे जेई हो गया, आपके सीएचएसएल के एग्जाम है, और मैं आपको बताऊं मल्टीटास्किंग का एग्जाम है। और जो सबसे आपका फेवरेट एग्जाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024, जिसका सितंबर अक्टूबर में इस बार एग्जाम होना है, स्टेनोग्राफर सीएनडी। तो जिन बच्चों को मैथमेटिक्स कम आती है या नहीं आती है, या उनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं है, उनके लिए स्टेनोग्राफर सी और डी की वैकेंसी है। और ऐसे 2024 में भी जीडी की नोटिफिकेशन आ रखा है, यानी जीडी का 2024 में दिसंबर में भी एक एग्जाम होगा। तो आप देख रहे हैं कि हर साल एसएससी कम से कम 10 से 12 एग्जाम आपकी लेती है। तो आपको बस मेहनत करना है। और मेहनत कैसे करना है? सबसे पहले शुरुआत क्या करनी है? अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले यह करना कि भाई आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना। अब सिलेबस क्या है? सिलेबस सबका कॉमन है। ऐसा नहीं कि हर एग्जाम के लिए आपको अलग अलग पढ़ना है। तो हर एग्जाम का सिलेबस एक है, आपको मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ना है। यह नहीं कि हम इस एग्जाम के लिए मैथ पढ़ रहे हैं, नहीं, आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना है। आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, और आपको जीएस पढ़ना है। ये बस 4 सेक्शन आपको पढ़ने हैं। ये 4 सेक्शन ही आपको पढ़ने हैं, और ये कंप्लीट पढ़ना है। और एक बार पढ़ेंगे तो सभी एग्जाम हो जाएगा, सबके लिए अलग अलग नहीं पढ़ना है। एक बार आप पढ़ो, सबके लिए हो जाएगा। और अब आपको पता है कि सीएचएसएल में भी प्री मेंस हो गया है, सीजीएल में भी प्री मेंस हो गया है, इवन एमटीएस में भी प्री मेंस हो गया है, और सीपीओ में प्री मेंस होता ही है। लेकिन एमटीएस का प्री क्वालिफाइंग है। आप अगर समझेंगे, कहने का मतलब एमटीएस का प्री का मतलब आपका रीजनिंग और मैथ का, मेरे कहने का मतलब रीजनिंग और मैथ का मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सिर्फ जीएस और इंग्लिश पे मेरिट बनेगी एमटीएस की। और जो सीजीएल का आपका पेपर होगा, सीजीएल का, इसमें आपका प्री क्वालिफाइंग है, सीएचएसएल का प्री क्वालिफाइंग है, सिर्फ मेंस पे आपका रिजल्ट बनना है। तो जो प्री का सिलेबस है ऑलमोस्ट वही सिलेबस मेंस का है, ऑलमोस्ट क्या, सेम है। तो आप प्री मेंस की एक साथ प्रिपरेशन करिए, ऐसा मत करिए कि प्री का अलग मेंस का अलग। हाँ, जो सीपीओ का है, तो सीपीओ के प्री के नंबर भी आपके मेंस में जुड़ते हैं। तो जिन बच्चों की हाइट 170 सेंटीमीटर, गर्ल्स की 157 सेंटीमीटर है, वो सीपीओ की तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप शुरू करिए, अपने सिलेबस को पूरा करिए, और जब आप अपने सिलेबस को पूरा कर लें, पहले सबसे पहले सिलेबस पूरा करिए। और तैयारी आपकी 3 स्टेप की है। पहले सिलेबस, दूसरा आपका मॉक टेस्ट, और तीसरा आपका देन रिवीजन। देन आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन। और एक तरीके से हम कह सकते हैं रिवीजन, और जो हमारा वीक सेक्शन है उस पर हम काम करेंगे। तो प्रिपरेशन 3 स्टेप की, एक सिलेबस, और उसके बाद देन मॉक टेस्ट, और जो कमी है उसको रिवीजन और हमारे वीक सेक्शन से काम करेंगे। तो ये
पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। जो नया बच्चा, जो नया स्टूडेंट, जो 12th पास आउट करके, जस्ट अभी ग्रेजुएशन करके सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले अपना काम की सिलेबस पूरा करिए और देन आप मॉक पे जाइए। नहीं तो शुरू में आप मॉक पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वो अभी निराशा हाथ लगेगी, भाई मेरा नंबर कम आ रहा है। और आप मॉक के लिए भी परेशान ना होइए। पहले आपका जब आपका सिलेबस, आपको लगे कि मेरा सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट है, 100% का इंतजार मत करिए। जब आपको लगता है कि मेरा सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सभी वैकेंसियों की जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।